नमस्कार दोस्तों, मैं रजत कुमार आरकेजे न्यूज़ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे आज शाम की महत्वपूर्ण 5 खबरों के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं लिपु लेक सीमा विवाद मामले में भारत और नेपाल के बीच पिछले कुछ दिनों से तल्खी तेज है। हालांकि दोनों देशों ने आपसी बातचीत से इस तनाव को ख़त्म करने का निर्णय लिया है। इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बयान में कहा है कि लिम्पियाथुरा, लिपु लेक और काला पानी विवादित भूमि है, जिसका पूरा भूगोल ही भारत के कब्जे में है। काला पानी में भारतीय सेना रखकर वहां से लिपु लेक और लिम्पियाथुरा पर भारत ने कब्जा कर लिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने कहा, सेना रखकर हमसे हमारी ज़मीन छीनी गई है। जब तक वहां भारतीय सेना की मौजूदगी नहीं थी, तब तक वह ज़मीन हमारे पास ही थी। सेना रखने के कारण हम उधर नहीं जा सकते हैं। एक प्रकार से कहा जाए कि यह एक कब्जा है। इस कारण हम बार बार अपने मित्र राष्ट्र भारत से कह रहे हैं कि वह ज़मीन हमारी है, हमें हमारी ज़मीन वापस चाहिए। प्रमाण के आधार पर, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर हमें हमारी ज़मीन वापस करनी होगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। रूस ने कहा है कि चीन को अलग थलग करने के लिए ग्रुप 7 का दायरा बढ़ाने की बात हो रही है। रूस के मुताबिक चीन के बिना किसी संगठन का सही प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता। कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस को G7 में शामिल होने का न्योता दिया था। रूस ने इस न्योते का अस्वीकार कर दिया था। इसमें चीन नहीं है, इसलिए शामिल होने का कोई सवाल नहीं। उसने G7 को चीन के बिना एक अधूरा मंच बताया था। G7 का दायरा बढ़ाने और रूस को भेजे गए आमंत्रण के बारे में रूसी राजनेता और राजनयिक कॉन्स्टेंटिन कोसाचेव ने इंडिया टुडे में कहा कि G7 के प्रारूप के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि राष्ट्रपति ट्रंप इसे विस्तार दे रहे हैं, जबकि उन्हें दायरा बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। मेज़बान के तौर पर वे किसी को आमंत्रण देने के लिए स्वतंत्र जरूर है, लेकिन सम्मेलन G7 का ही होगा। उस प्रारूप के मुताबिक आमंत्रित किए गए देश कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। हम लोग वहां केवल कार्यक्रम की प्रक्रिया देखने ही जा सकते हैं, लेकिन निर्णयों का प्रभाव डालने की संभावना नहीं होगी। कॉन्स्टेंटिन कोसाचेव रूस के फेडरेशन काउंसिल के सेनेटर हैं और विदेशी मामलों की समिति के अध्यक्ष हैं। अगली खबर में कोरोना वायरस मामले को लेकर चीन दुनिया के निशाने पर है। भारत के साथ भी उसका विवाद चल रहा है। इस बीच अब हांगकांग मसले पर भी चर्चा शुरू हो गई है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब के साथ फ़ोन पर बातचीत करी। बातचीत में वांग यी ने कहा कि हांगकांग के मामले चीन के आंतरिक मामले हैं, जिनमें विदेशी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है। हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना चीन के प्रमुख हितों से जुड़ा हुआ है और एक प्रमुख सैद्धांतिक मुद्दा है जिस पर कायम रहने की ज़रूरत है। अगली महत्वपूर्ण खबर, ब्रिटेन सरकार प्राइमरी स्कूलों को खोलने के फैसले से पीछे हट गई है, जबकि रिटेल स्टोर, चिड़ियाघर 15 जून से खोले जाने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य जुलाई में गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने से कम 4 हफ्ते पहले सभी प्राइमरी स्कूलों खोलने का कहा था, लेकिन अब ऐसा फैसला लिया गया है कि ऐसा नहीं होगा। शिक्षा राज्य मंत्री गेविन विलियमसन ने कहा है कि हम मानते हैं कि सतर्क, चरणबद्ध ढंग से वापसी सबसे समझदार कदम है जो उठाया जा सकता है। हम गर्मियों में पहले, जबकि पूरे महीने के लिए सभी प्राइमरी बच्चों का स्वागत करने में समर्थ नहीं है, इसलिए अगले चरणों में इस पर काम किया जा सकता है। हम ऐसे बच्चों को स्कूल में देखना चाहते हैं जो अधिक क्षमता की वजह से गर्मियों की छुट्टियों से पहले अधिक बच्चों को ले सके। हम सितंबर से सभी बच्चों को स्कूल वापस लाने पर काम करेंगे। अगली बहुत महत्वपूर्ण खबर, भारत और चीन के बीच मई की शुरुआत से लद्दाख सीमा के पास विवाद जारी है। दोनों देशों में तनाव के बीच अब पाकिस्तान ने भी हलचल बढ़ा दी है। पाकिस्तान की एयरफोर्स कराची के पास एक बड़ी एक्सरसाइज करने में जुटी है, जिसमें F-16 मिराज जैसे लड़ाकू विमानों के साथ तैयारी की जा रही है। सूत्रों की माने तो कराची समेत आसपास के इलाके में पाकिस्तान की वायुसेना एक बड़ी एक्सरसाइज कर रही है। इस एक्सरसाइज में F-16, JF-17 और मिराज जैसे लड़ाकू विमानों को उड़ाया जा रहा है। पाकिस्तान की इस एक्सरसाइज पर भारत की
पैनी नज़र है। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इसको लेकर नोटिस निकाला है, जिस पर भारत की निगाहें हैं कि पाकिस्तानी कर क्या रहा है। इस अभ्यास को शुरू करने से पहले पाकिस्तान ने अपने रडार सिस्टम को अलर्ट भी किया था। इस दौरान पाकिस्तान कई तरह की तकनीक पर काम कर रहा है, ख़ास तौर पर अगर रात को किसी तरह का हमला होता है तो क्या करना होगा। बता दें कि पुलवामा हमले के बाद भारत ने जो पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की थी, वो भी अंधेरे में ही की थी और तब पाकिस्तानी वायुसेना कुछ नहीं कर पाई थी। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।